आप लोग। मैं प्राची टेम्बला, इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसलर, आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ माल्टा के बारे में। माल्टा जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है दैट कम्स शेनिगन, अंडर शेनिगन। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस समय जैसे कि मार्केट ग्रो कर रही है, पेंडेमिक के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बट अब धीरे धीरे सब लोग रिकवर कर रहे हैं। तो माल्टा में आप स्टडी एंड वर्क, आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। और आज हम बात करते हैं वहाँ पर पढ़ाई का क्या सीन है, आप स्टडी इन माल्टा कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि फीस आफ्टर वीज़ा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वरना स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, वो फीस पे कर देते हैं और फिर रिफंड मंगाते रहते हैं और वो अननेसेसरी काम बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो हमें वो काम करना है जहाँ पर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कॉस्ट अगर लगती है तो मैं बताने जा रही हूँ वो क्या सिस्टम है। देखिए, माल्टा जो है, माल्टा में बहुत सी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ का रेटिंग रैंकिंग बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें माल्टा हाई कमीशन की वेबसाइट पे, तो उन्होंने एक स्पेशली एक पेज ऐड किया हुआ है कि आप अवेयर रहें फ्रॉड इंस्टीट्यूशन से माल्टा में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी ताकि आप उस लिंक को ज़रूर देखें और उस लिंक पे जाएं और देखें, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत से एजेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं, माल्टा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो फीस आफ्टर वीज़ा होनी चाहिए, दूसरी जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कितनी ऑथेंटिक है, ओके। उसका ऑथेंटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। माल्टा के लिए आपको चाहिए 50% मार्क्स, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो फीस स्टार्ट होती है वो 6500 यूरो से 8000 यूरो के बीच में होती है। कोर्सेज वहाँ पर मेजर कोर्सेज सब अवेलेबल हैं। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग में 200 या 250 यूरो आपको स्टार्टिंग में देने हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी असेसमेंट करती है, आपकी प्रोफाइल चेक होती है, यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इशू करती है। और जब ऑफर लेटर आ जाता है, एक्चुअली ऑफर जो आता है, LOA जो आता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आता है, वो वाया कुरियर आता है। तो जब वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ आ जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप यहाँ हाई कमीशन में जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, राइट। तो फिलहाल तो यही है कि आपको इनिशियल एक तरह से एडमिशन फ़ीस कह सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कह सकते हैं, ये पे करनी होती है और आपको वेट करना होता है। और जब वहाँ से LOA आ जाता है, वो कुरियर आ जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर हाई कमीशन में अप्लाई करते हैं। अब एप्लीकेशन के टाइम पे किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एप्लीकेशन के लिए आपका जो अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाएंगे, आपका पासपोर्ट जाएगा, एक PCC होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। PCC का SH रिक्वायरमेंट है, PCC का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं यहाँ पे। जनरली यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ मांगती हैं कि लास्ट क्वालिफिकेशन का अपोस्टाइलेशन होना चाहिए, बट दे डू नॉट रिक्वायर, उनको PCC चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका 10 to 12 लाख का होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर 28 डेज ओल्ड या 3 months ओल्ड का सीन नहीं है। यहाँ पर आप 1 day ओल्ड फंड दिखा सकते हैं, लेकिन जिस भी अकाउंट में आप दिखाते हैं वो अकाउंट एटलीस्ट 6 months ओल्ड होना चाहिए, राइट। और जो फंड्स आप शो कर रहे हैं उसका एक जस्टिफिकेशन आप दे सकें कि आपके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ अमाउंट आपको बताना पड़ेगा, ओके। साथ ही साथ एक मेडिकल होगा और बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसका जो ओवरऑल टाइम है वो लगभग 45 to 50 डेज, नॉट मोर देन दैट, 2 महीने हम मान सकते हैं, उससे भी कम। तो अल्टीमेटली ऑप्शंस बहुत अच्छा है, काम आप वहाँ कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स बहुत अवेलेबल है, बच्चे वहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम भी आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप पार्ट टाइम करेंगे, जिस दिन आपकी क्लासेस नहीं है उस दिन आप फुल टाइम कर सकते हैं, ओके। और इन जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करते हैं उनका जो एक इंडियन करेंसी में हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं 50 to 70,000 के आसपास अर्न कर लेते हैं। रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशंस में जाते हैं तो आपको 350 यूरो के आसपास पे करना होता है, बट अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कोई अपार्टमेंट वगैरह लेकर रहते हैं तो इट इज़ नॉट मोर देन 200 यूरो, 150 से जनरली 125
यूरो के आसपास रेंट होता है, 25 यूरो उनको इलेक्ट्रिसिटी का पे करना होता है, अदर एक्सपेंसेस भी जोड़ लें तो इट इज़ नॉट मोर देन 200, तो वो थोड़ा चीप हो जाता है। तो फिलहाल तो इतना ही था, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी हैं। कंट्री बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ का लेवल बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। माल्टा में इस समय काम बहुत ज़्यादा है। माल्टा वर्क परमिट भी स्टार्ट हो चुका है और स्टडी के साथ साथ काम करना बहुत बेहतर ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी आपको यही राय है कि अगर आप इसके बारे में और भी कोई डिटेल्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपना जो भी एक सिंपल सा प्रोफाइल है अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी। आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे सेटिस्फैक्ट्री वाली जो बात है ना वो यहाँ पर ये है कि फ़ीस आफ्टर वीज़ा है। अदरवाइज़ हम किसी भी कंट्री, हम यूके की भी बात करें तो यूके में भी कहीं ना कहीं हमें प्री डिपॉजिट पे करना पड़ता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर 200 या 250 यूरो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उस अमाउंट को पे करके आप एटलीस्ट ऑफ़र लेटर वगैरह अप्लाई करिए, ऑफ़र के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। और माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है, आप जाकर ज़रूर माल्टा के बारे में सर्च करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी जो हाई कमीशन की माल्टा के बारे में उन्होंने लिखा है कि आप प्लीज़ अवेयर रहें, फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में ना आए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इट इज़ बेटर टू अप्लाई विद डिग्री कोर्सेज। अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं वीज़ा के, राइट। और एक चीज़ और, इसमें बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम इंटरव्यू का क्या सीन है। तो इंटरव्यू का सीन ये है कि यस, यहाँ पर एम्बेसी इंटरव्यू है। अभी पेंडेमिक चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन पे, स्काइप कॉल पे बच्चे से इंटरव्यू ले रहे हैं। दे आर नॉट कॉलिंग टू दी स्टूडेंट्स एट एम्बेसी, राइट। और उनका जो इंटरव्यू है, अगर आप देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, आप फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है, एवरेज भी नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। उनके सिर्फ 2-3 सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और माल्टा आपने क्यों चूज़ किया। और अगर आप उनको इसके लिए बेहतर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बेहतर तरीके से आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वीज़ा का रिफ्यूज़ल आना चाहिए। तो इट इज़ बेटर कि आप अप्लाई करिए और माल्टा के लिए ज़रूर सोचिए। देखिए, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, पढ़ने जाना ही सब कुछ नहीं होता है। इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत ही एवरेज बजट होता है, उसको अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालना होता है, उसको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भी होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो वन टाइम एक्सपेंस लेके जाते हैं, उसके बाद उसके माँ बाप कहते हैं अब तुम अपने आप अरेंज करो, राइट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को वहाँ पर जाके कमाना है, अपनी फ़ीस भी पे करनी है, अपने रहने खाने का भी खर्चा उठाना है। तो इट इज़ बेटर कि आप माल्टा अप्लाई करिए। माल्टा में जॉब्स बहुत अच्छी हैं इस समय, पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, IT बैकग्राउंड के हैं, अगर वो अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी देयर, वो वहाँ पर अच्छे से मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो ये था माल्टा के लिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट ज़रूर करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी क्वेरीज मेरे सामने रखेंगे। और मुझे आप टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।